हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मार्केट में क्या हुआ मैं आपको बहुत ही कम टाइम में समझाने का प्रयास करता हूं, और कल क्या हो सकता है यानी इस पूरे हफ्ते में क्या हो सकता है वो भी समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज था 1 फरवरी और दिन था रविवार, और आज ही के दिन इंडिया का बजट आने वाला था और आया, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा निगेटिव था। और मार्केट आज बहुत ही लंबा, एकदम बहुत ही लंबा गिरा। देखिए सेंसेक्स 1546 पॉइंट, निफ्टी नेक्स्ट 50 1479 पॉइंट, निफ्टी 50 495 पॉइंट और निफ्टी बैंक 1193 पॉइंट। लेकिन ये मार्केट गिरने का सिर्फ एक ही कारण था, वो कारण था टैक्स। मार्केट टैक्स बर्दाश्त नहीं किया, जिसके वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड में यानी लंबा मार्केट गिरा। तो अभी टैक्स में क्या बदलाव हुआ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए शॉर्ट टर्म टैक्स पहले था 15% और अब हो गया है 20%, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ था। लॉन्ग टर्म टैक्स पहले था 10%, अब हो गया है 12.5%, जो कि ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव था। एसटीटी जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए भी टैक्स बढ़ाया गया। पहले कम था लेकिन अब ज़्यादा हो गया। पहले था 0.002%, अब हो गया है 0.005%, जो कि एक बहुत है। जिससे क्या होगा कि जो रिटेल ट्रेडर है डायरेक्ट उनके पोजीशन पे असर पड़ेगा, उनके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव में गया और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा। लेकिन वहीं पे एक पॉजिटिव न्यूज़ क्या था, फिजिकल डेफिसिट टारगेट पहले था 5.1%, लेकिन अब हो गया 4.9%, जो कि पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो सबसे कारण मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण यही बना, टैक्स। मार्केट टैक्स को बर्दाश्त नहीं किया और मार्केट धड़ाम से नीचे चला गया। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, जो मिडिल क्लास वाले हैं कम से कम उनको तो राहत देना चाहिए। जो एक तो बेरोजगारी है, कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है, और जो आदमी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको भी ये जो सरकार है टैक्स के माध्यम से उनको भी दबाने का प्रयास भरपूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है, टैरिफ, टैक्स, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इंडिया का भी जो सरकार है इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिससे इकोनॉमी पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ पॉजिटिव में देखें तो फिजिकल डेफिसिट थोड़ा अच्छा पॉजिटिव है, जो कि राजकोषीय घाटा थोड़ा अच्छा है। बाकी का टैक्स अच्छा नहीं है, मार्केट इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रिटेल तो खास करके रिटेल ट्रेडर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों का एनालिसिस करेंगे। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है निफ्टी 50 का, और टाइम फ्रेम अभी एक दिन का है। तो आज मार्केट में ये जो कैंडल देख रहे हैं ये बहुत ही लंबा बेरिश कैंडल है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बजट कैंडल। ये आज इतना खराब मार्केट गया ना, इतना खराब मार्केट गया, उसका कुछ हद नहीं। देखिए तो क्या होगा ना कि अभी मार्केट में ट्रेंड थोड़ा बेरिश है, प्लस में गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, फॉरेक्स, हर मार्केट में दबाव बना हुआ है। जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से थोड़ा और निगेटिव साइड में मार्केट देखने का जो नज़रिया है निगेटिव साइड में जा रहा है। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है बेरिश है, आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर आप कोई अच्छा कंपनी देख रहे हैं, अच्छा कोई कंपनी आपको मिल रहा है जिसका वैल्यू हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आप उसमें बाई करने जा सकते हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। तो चलिए हम पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो कैंडल है इसका लो और इसका हाई इस हफ्ते, इसका लो सपोर्ट की तरह और इसका हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे मैंने जो लाइन खींच के रखा है, ये लाइन एक तो क्या करेगा, चोन सेटअप क्रिएट करके, मार्केट यहाँ से इसको रिटेस्ट करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेने का प्रयास करेगा, और फिर मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का प्रयास करेगा। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर आएगा भी तो मार्केट क्या है ना, इस जोन तक आने का प्रयास करेगा। ये जो आप जोन देख रहे हैं, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, इस जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट या तो इस जोन में आने का प्रयास करेगा, और नहीं तो अगर इसको भी अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो आपको इस कैंडल तक, ये जो देख रहे हैं थोड़ा हल्का सा जो बेस बना हुआ है, छोटा बेस बना हुआ है, यहाँ तक अगर इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया तो मुझे डर लगता है मार्केट इस जो गैप बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप मार्केट में पहले से अवेलेबल है, इस गैप को मार्केट अगर फिलअप करने आया तो मार्केट 30,000 के पॉइंट तक आने का चांसेस है। और यही जो गैप है ना, मार्केट को डरा के रखा है, और मुझे भी डरा के रखा है, क्योंकि इस गैप को मार्केट कभी भी फिल कर सकता है। और चार्ट पे
इस तरह का गैप नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह का गैप रहता है चार्ट पे तो चार्ट असंतुलित रहता है, जिसको फिलअप करने के लिए मार्केट आता ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके ऊपर अगर कोई कैंडल सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर ऊपर नहीं उसका क्लोज अगर नीचे हो जाता है तो फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करके जोन तक आने का चांसेस रहेगा। अगर वहीं पर अगर इसे ऊपर क्लोजिंग करता है तो मार्केट में आपको पहला टारगेट यहाँ तक रखना है। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, इस प्राइस 25,162 है, यानी 25,150 का जो पॉइंट है, आपका जो लॉन्ग ट्रेड में अगर आप कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, तो आपका फर्स्ट टारगेट वहां तक रहना चाहिए। अब इसको कम टाइम पे शिफ्ट करके ना आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए चार्ट वही है, निफ्टी 50 का ही चार्ट है, लेकिन अभी टाइम फ्रेम सिर्फ शिफ्ट हो गया है। देख सकते हैं अभी टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो गया। तो इस हफ्ते मार्केट में कल परसों इसका जो लो जब तक नहीं ब्रेक करता है तो आपको एक थोड़ा सतर्क रहना चाहिए मार्केट में। अगर इसका लो ब्रेक करता है फिर इसको रिटेस्ट करता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो पहला क्या है ना, ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, ये कैंडल है कि मिडिल कैंडल है, सेंटर कैंडल है, यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आने का चांसेस रहेगा। तो आपको इसका लो और ये जोन जब तक ब्रेक ना हो, उसके ऊपर क्लोज ना कर पाए, रिटेस्ट ना करे, यहाँ से पुल बैक लेता है तो फिर मार्केट में अपना टारगेट आप इस जोन तक रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, आज मार्केट उसको फिलअप भी किया। तो आपका पहला टारगेट यहाँ तक रहना चाहिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। तो अगर डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आपका पहला टारगेट इस जोन तक रहना चाहिए, इस जोन तक रहना चाहिए, जो कि ये जोन है अभी 24,150 के करीब का है। तो ये था निफ्टी 50 का। और वहीं पे हम सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये जो अब चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है अभी सेंसेक्स का और टाइम फ्रेम है 1 दिन का। तो मार्केट में जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का जो मूवमेंट रहता है लगभग सेम ही रहता है। तो इसके लिए भी ये प्राइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से चोट सेटअप क्रिएट कर सकता है और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में आएगा तो फिर वहीं ये लेवल तक आपको मतलब इंतजार करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करे तो आप इस जोन तक आ सकते हैं। 78,000 का जो जोन है, 78,500 तक मार्केट आने का चांसेस रहेगा। आपको इस बात पे ध्यान देना है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो देख सकते हैं यहाँ तो पहले से मार्केट में अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। और मुझे डर भी है कि मार्केट कहीं इसको फिलअप करने के लिए ना आ जाए। जब नीचे आएगा तो फिर मार्केट में त्राहिमाम मच जाएगा, एकदम मार्केट एकदम पूरे क्रेश हो जाएगा मार्केट। तो अगर मार्केट कल अगर ऐसे तो गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको इस जोन तक सतर्क रहना है। इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो फिर अपना टारगेट जो है, ये पहला टारगेट इस जोन तक और दूसरा टारगेट इस जोन तक रख सकते हैं। इसको अब कम टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं कि कम टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है। और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, क्योंकि मेरा हर एनालिसिस 100% राइट होता है। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा जो वीडियो अपलोडेड है जाकर आप देख सकते हैं और उसका बैक टेस्टिंग कीजिएगा आप, तो आपको समझ में आएगा मेरा हर वीडियो 100% एक्यूरेट रहता है। उसका 100% मतलब मार्केट में वो काम होता ही होता है। जैसे कि सेम यहाँ जो देख सकते हैं, इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसका एक जो हाई है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे आपको इस कैंडल तक पहला टारगेट रखना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो यहाँ से, अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो अपना टारगेट यहाँ तक रखे। अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो इस सपोर्ट तक अपना टारगेट रख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बना हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट में लोग कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ से लिक्विडिटी यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ का लिक्विडिटी भी साफ नहीं हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये एम पैटर्न होता है एक प्रकार का। और इस तरह का जो एम पैटर्न होता है ना, ये बाइंग साइड का एम पैटर्न होता है। मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है और यहाँ लिक्विडिटी है। अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो पहले आपको यहाँ तक वेट करना है, और फिर अगर इसको ब्रेक करता है और फिर यहाँ से पुल बैक लेता है यहाँ से ऐसे, तो अपना टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। वहीं पे डाउन ट्रेंड में आएगा तो मार्केट में जो हम बताए हैं आपको, ये लेवल 78,500 तक मार्केट आने का चांसेस रहेगा। तो यही था आज का मेरा एनालिसिस। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप इसी तरह का डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद।